Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Score. So today in this video we will see the syllabus of BA second year Geography में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में Human Geography का according to UGC. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my video, you will got the notification. So everyone, ये आपका जो है syllabus है Geography का यूजी में। सो जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सो यू हैव 2 कोर्सेज है। पहले आपके पास होगा आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है। जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101 CC। 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट। सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, राइट। सो CC आपका जो है ये कोर्स कोड है 101। सो ये है आपका, और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है। ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट, दोनों के लिए होंगी। सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका। सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102। कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो। सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट। सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है, 2 ही कोर्सेज होंगे। मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकेंड ईयर में किस तरह का होता है। अगर आप सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी, देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, आपका जो है DSC 1 में, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे। जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना। जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा, उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों। जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है। आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है, एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है, ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है। तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे है मेजर वालों के लिए। माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है, राइट। सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये माइनर वालों के लिए है, और जो GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए। मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है, ये आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव। जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी रीड की होगी, कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं फिर जेनरिक, जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो
जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज़ होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज़ होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज़ होंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का होगा, राइट। सो ये है आपका। लेट अस सी दी ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये जो कोर्स है ये DSC 1 एंड DSC 2 दोनों के लिए होने वाला है, मेजर और माइनर दोनों के लिए, राइट। जिसका मेजर ज्योग्राफी उनके लिए भी और जिनका माइनर ज्योग्राफी उनके लिए भी। सो ये जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है आपका। जो 70 नंबर होंगे वो थियरी के होंगे और 30 नंबर जो हैं वो आपके असेसमेंट के होंगे। वो किस तरह से डिवाइडेड हैं आई होप यू पीपल ऑलरेडी नो, बिकॉज आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, अब आपको पता होना ही चाहिए। जो 30 मार्क्स है वो सेम है आपका, 5 नंबर असेसमेंट, 5 नंबर आपका असाइनमेंट, 5 नंबर अटेंडेंस एंड 5 नंबर आपका प्रेजेंटेशन, 15 नंबर एंड 15 नंबर का जो है वो आपका मिड टर्म होता है, राइट। तो 30 नंबर और जो 70 जो मार्क्स होते हैं दैट इज़ योर थ्योरी, राइट। और किस तरह का पैटर्न आता है, 10 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट सिलेबस से आते हैं, और जो 4 क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के आएंगे, राइट। वो भी किसी भी आपके यूनिट से आ सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस से आते हैं और ऑप्शन इसमें बिल्कुल नहीं होता। एंड लास्ट के जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो 12-12 नंबर के होते हैं। जैसे यूनिट 1 से 12 नंबर के लिए जो है वो आपका क्वेश्चन आएंगे 2 में से आपको 1 करना है। इसी तरह से आपके सेकेंड यूनिट्स में भी होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 करना होगा। स्पेस एंड सोसाइटी में भी आपका ऐसे ही होगा, थर्ड यूनिट में 2 इसमें से आएंगे आपके पास, उसमें से आपको 1 करना है। सेटलमेंट में भी इसी तरह से होगा, राइट। सो जिसमें से कि आपको 1 करना है और 12-12 जो है वो नंबर के होंगे। सो अब सिलेबस देख लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। सो सिलेबस जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का हमारा पहला है इंट्रोडक्शन, किसका, ह्यूमन ज्योग्राफी का, डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी की, नेचर, मेजर सब फील्ड्स, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपका पहले यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हमारे पास है पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सो ये आपका सेकेंड यूनिट है। देन वी हैव स्पेस एंड सोसाइटी, ह्यूमन रेस क्लासिफिकेशन, ग्रिफिथ टेलर एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका ह्यूमन रेस में है, ह्यूमन रेस की क्लासिफिकेशन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, राइट। एंड वर्ल्ड में किस तरह से आपके जो ह्यूमन रेसेस है कहाँ कहाँ पे है वो है। 5 से 6 रेसेस इनने बताई है, वो आप देख लें। और मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेजर जो धर्म है और वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो। मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर जो लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये। देन यूनिट 4 में हमारे पास सेटलमेंट है, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। तो ये है आपके पास यूनिट 4 में। सोर्स की अगर मैं बात करूँ देन माजिद हुसैन, यहाँ पे भी लिखा है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होती है। और पॉपुलेशन को आप 9th में भी इसमें NCERT उसमें कंटेंट मिल जाएगा पॉपुलेशन का आपको, और +2 के NCERT में भी मिल जाएगा, राइट। और सेटलमेंट का भी मिल जाएगा, सेटलमेंट का भी है उसमें। सो आपको NCERT प्लस माजिद हुसैन, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। सो everyone, this is your syllabus. So everyone, I hope कि आपको मैंने जो भी बताया syllabus पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, and resources. If you people have any query then you people can ask me anytime in the comment section. So everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.